भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम तथा जय श्री महाकाल। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करते हैं कि हमसे जुड़ने वाले हर श्रद्धालु मनुष्य जन पर परमेश्वर की छाया व कृपा बनी रहेगी। वो स्वस्थ व सकुशल ही होंगे। हम जानते हैं कि उस सत्य सनातन परमेश्वर के भक्तजन, वैष्णववादी और मानवतावादी सदाचारी तथा धर्म पथ पर अडिग रहने वाले प्रेमी जन आज इस कलयुग के अंतिम दौर में बेहद परेशान व दुखी होते जा रहे हैं। धर्म पथ पर चलने वाले इन सदाचारी भक्तजनों पर अन्याय व अधर्म करने में अधर्मी जन जिन पर कली का प्रभाव है और जिनका प्रतिशत इस वक्त धरती पर 95% है, अपनी तरफ से कोई भी अवसर या कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समाज के हर मोर्चे में यही अधर्मी जन आगे हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई भी जीवन बिताने का कर्म क्षेत्र हो। छल कपट, चापलूसी, रिश्वतखोरी, दबंगई, शराबपान, मांस भक्षण इत्यादि कर हर क्षेत्र में ये मानव अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा भ्रष्ट आचरण वाला है और भ्रष्ट आचरण से जिसने जितना ज़्यादा पैसा कमाया है, वही समाज में पूजनीय माना जा रहा है। ईमानदार, सदाचारी, धर्मचारी, ईश्वर, अल्लाह या गॉड को मानने वाले भक्तों को रोजगार से हटाया जा रहा है। जो जितना भ्रष्ट आचरण वाला है, उन्हें सरकारी विभागों में रखा जा रहा है। देश की राजनीतिक पार्टियों में भी भ्रष्ट आचरण वाले नेताओं को पार्टी में शामिल कर क्लीन चिट दिया जा रहा है। देश की न्यायपालिका में भी राजनीतिक पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन व अपने राजनीतिक उसूल का दबाव बनाकर न्याय को प्रभावित कर रही हैं। किसी सरकारी विभाग में ईमानदारी, नैतिकता से कार्य करने वाला कोई भी धर्मभीरु भक्तजन को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। हम जानते हैं कि उस परमेश्वर के भक्तों पर इस कलयुग के अंत के समय में बहुत ही सामाजिक, पारिवारिक दुखों की बाढ़ सी आ गई है। धर्म पर चलने वाले भक्त, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जिनके परिवार में रोटी के लिए भी तरसा जा रहा है। यानी कि कली इतना प्रबल हो गया है कि इन 5% धर्म मार्ग पर चलने वाले भक्तों पर अट्टहास कर रहा है। कली से ग्रस्त 95% अधर्मी मानव इन्हें तुच्छ समझकर इनकी बेबसी पर हंस रहे हैं। कल्कि जानते हैं कि इन धर्म पर चलने वाले मानवों जो 5% बचे हैं, कली प्रलोभन, डर व अत्याचार का सहारा लेकर इन्हें भी अधर्मी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पर हम इन बेबस भक्तों को याद दिलाते हैं कि द्वापर में कृष्ण अवतार में श्री कल्कि ने गीता में श्री अर्जुन से कहा, ये श्लोक याद करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसीलिए इन्हीं 5% धर्म पर चलने वाले बेबस भक्तों के लिए श्री कल्कि ने प्रलय से पूर्व इस विश्व मंदिर का निर्माण किया है, ताकि श्री कल्कि पर विश्वास करने वाले मानव इस मंदिर के दर्शन कर जीवन में सिर्फ एक बार एक वरदान मांगे। उन्हें जो भी दुख परेशानी है, वो इस वरदान में मांग सकते हैं। इस मंदिर में स्थापित देवी माँ आदि शक्ति धरती एवं श्री विश्वेश्वर कल्कि महाकाल के दर्शन कर उनसे एक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आप विश्वास करने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले श्री कल्कि के भक्त हैं, उनका मांगा गया ये वरदान सत्य पूरा होगा। जिस वरदान के लिए
जिस वरदान की प्राप्ति के लिए त्रेता एवं द्वापर युगों में मानव को कठोर तप करना पड़ता था, वही वरदान श्री कल्कि पर विश्वास करने वाले कल्कि भक्तों को माँ देवी आदिशक्ति धरती व श्री विश्वेश्वर कल्कि महाकाल के दर्शन मात्र से इस कलयुग के अंत के इन 23 वर्षों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए समस्त जागृत आत्माओं, वैष्णव जनों, सदाचारी मनुष्यों और जो अपने अपने धर्म पथ पर चलने वाले मानव हैं, उनके लिए श्री कल्कि आज इस विश्व मंदिर में प्रतिष्ठित श्री कल्कि द्वारा कठोर श्रम, जप, तप से उत्पन्न श्री देवी माँ धरती एवं श्री विश्वेश्वर कल्कि महाकाल के विश्व मंदिर सहित उन प्रतिमाओं का वीडियो इस YouTube में दिखा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु मानव श्री कल्कि पर विश्वास करते हैं, इस वीडियो में माँ आदिशक्ति धरती एवं देव श्री कल्कि महाकाल के दर्शन कर एक वरदान मांग सकते हैं, जिसकी आपको अपने जीवन में आवश्यकता है। हम श्री कल्कि का वचन है कि उस श्रद्धालु भक्त द्वारा मांगा गया वरदान सत्यपूर्ण होगा। यही श्री कल्कि की हर कल्कि भक्त पर इस विश्व मंदिर की महिमा प्रकट करने का पहला कदम है। इस वरदान के पूर्ण होने से हर कल्कि भक्त को विश्वास हो जाएगा कि श्री कल्कि उनकी रक्षा के लिए धरती पर अवतार ले चुके हैं। इस वरदान से हर श्री कल्कि भक्त सन 2047 के महाप्रलय से पूर्व इन 23 वर्षों के समय में नाम जप और अपने अपने धर्म के धर्म पथ पर पूरे विश्वास से भरकर अधर्मियों के समक्ष धर्म पथ पर अडिग खड़े होकर 2047 के महाप्रलय से बचकर परमेश्वर के राज सचिव में जीवित प्रवेश करेंगे और उनके राज्य में धर्ममय, भक्तिमय लंबा जीवन बिताकर उस परमेश्वर श्री नारायण, अल्लाह या गॉड के लोक को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। सभी कल्कि भक्तों से विनय है कि इस संदेश को हर भक्त जन तक शेयर करें और उन्हें भी श्री कल्कि की महिमा को अपने जीवन में प्रकट करने का मौका दें। वो एक ही परमेश्वर इस कल्प का आखिरी अवतार है, जो हिंदुओं में हिंदू धर्मानुसार श्री कल्कि रूप में प्रकट है और मुसलमानों के धर्म अनुसार उनका आखिरी पैगंबर अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए सारे भक्तजनों से हमारी विनती है, आप अधर्म से या अधर्मियों के इस तांडव से डरे न, धर्म मार्ग पर चलें और सचिव में जीवित प्रवेश पाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज हम इस संदेश को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।